दोस्तों, हिंदू और सनातन धर्म में दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूरी नहीं होती। हालांकि शास्त्रों में हर देवी देवता के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाने के बारे में बताया गया है। जैसे माँ लक्ष्मी को शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रिय होता है, वहीं हनुमान जी को चमेली का तेल, तो शनि देव के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दीपक जलाने के पीछे एक कारण यह भी आता है कि हमारे पंच तत्वों में धरती, आकाश और वायु तो हमारे चारों तरफ उपस्थित रहते हैं, किंतु अग्नि और जल मिसिंग होते हैं। इसीलिए ही मंदिर में जल के पात्र और दीपक को जलाना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, नियमित रूप से दीपक या जोत जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और देवगण प्रसन्न होते हैं। और इसी तरह पितृपक्ष में भी दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। 15 दिन चलने वाले इस पितृपक्ष में यदि आप सही दिशा में दीपक जलाते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको ज़रूर से मिलेगा ही, साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में घर की किन किन दिशाओं में दीपक जलाना चाहिए। साथ ही आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दीपक जलाने को शुभ मानते हैं, इस चीज़ में ट्रस्ट करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर से लिखेगा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पहली जो दिशा है जहां आपको दीपक जलाना चाहिए स्पेशली पितृपक्ष में, वो है दक्षिण दिशा। वैसे तो कई घरों में सुबह की पूजा, शाम को संध्या वंदन के समय दीपक जरूर से जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान रोजाना एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। बता दें दोस्तों कि यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। यह उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन साथ ही दोस्तों, एक चीज़ का और ख्याल रखें कि दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी माना गया है। तो पितृपक्ष के अलावा अन्य किसी समय, स्पेशली दिवाली के समय, आपने भूल कर भी दक्षिण में दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। दिवाली के समय जब हम यम की पूजा करते हैं तो यमराज के लिए ही दक्षिण दिशा में दिया जलाते हैं, और इसके अलावा पितृपक्ष में ही हमें दक्षिण में दिया जलाना चाहिए। दूसरी दिशा है ईशान कोण। रोजाना घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोना, इसमें गाय के घी का, जो शुद्ध गाय का घी होता है, उसका दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इससे घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं होती। रोज़ ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद होने से हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तीसरी जगह है पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ, शनिदेव के साथ पितरों का भी वास होता है। और ऐसे में यदि आप पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ के पास जल देकर घी का दीपक जलाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको निश्चिंत रूप से मिलता है। इसके अलावा पितृदोष से भी आपको निजात मिलती है। चौथी जगह दोस्तों, किचन में पानी जहाँ रखा जाता है, मटकी या जो भी आपका जल पात्र जहाँ होता है, उस जगह पर भी आपने दिया जलाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए जिनको करने से पितर प्रसन्न होते हैं। उन्हीं में से एक उपाय ये है कि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं, तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, 5वां स्थान है घर का मेन गेट, मुख्य द्वार। ज्योतिष शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना गया है, ऐसा वर्णित है। नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है और इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती। और दोस्तों, जब माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती तो घर में धन, दौलत, शोहरत, अन्न और धन के भंडार बढ़ते हैं, जिससे घर में समृद्धि आती है और घर का वातावरण जो है वो सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय श्री कृष्णा, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसे।